गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे आपका 7वां पाठ, पौधों में प्रजनन। देखिए, हम जीव जंतुओं में यानी कि मनुष्य में और जीव जंतुओं में हर क्रिया के लिए, हर जैविक क्रिया के लिए बहुत सारे अंग होते हैं। भगवान ने हमको बहुत सारे अंग दिए हैं, पर ऐसा नहीं है कि पेड़ पौधों को नहीं दिए हैं। पेड़ पौधों को भी उनके अनुसार ही अंग दिए हैं। जैसे उनके अंग कौन कौन से हैं? जैसे पौधों के अंग हैं, पौधों के अंग, पौधों के अंग जैसे जड़, तना, पौधों के क्या क्या अंग होंगे? जड़, तना, पत्तियां और फूल। आप देखिए, अगर जड़ ना हो तो वो कैसे जिएंगे? अगर हम किसी को पौधे को जड़ समेत उखाड़ दें तो वह मर जाता है ना, और फिर दूसरी जगह लग भी नहीं पाता। तो जड़ क्या काम करती है? जो मिट्टी में खनिज लवण, खनिज और जल होता है, खनिज और जल, उन्हें अवशोषित कर, उनको अवशोषित कर पौधों में वृद्धि का काम करती है। देखो, जड़ होती है, जड़ में हम पानी कहाँ डालते हो? ऊपर से डालते हो, नीचे डालते हो जड़ में। जड़ में पानी इसलिए दिया जाता है क्योंकि जड़ ही क्या करती है? उस पानी को ऊपर तक पहुंचाती है। मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं उनको भी वह पौधों के हर भाग में पहुंचाती है। अब इसने अपना काम कर दिया, ठीक है ना, पर इसके बाद का काम होता है तने का, क्योंकि जड़ क्या करती है? सिर्फ मिट्टी में अवशोषित उसको तने तक पहुंचाती है, और तना क्या करता है? जो जड़ ने काम करा है, यानी कि खनिज लवण और जल, इनको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। इनको पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जैसे टहनियों तक, फूल पत्तियों आदि तक कौन पहुंचाएगा? तना पहुंचाएगा, ठीक है ना। तने से होकर वे उस पेड़ के सब तरफ फैल जाती है। अब जड़ तो पूरे ऊपर तक जाएगी नहीं। आपने देखा होगा कई बड़े पेड़ तो कितने बड़े बड़े होते हैं, वर्षों से बहुत बड़े बड़े होते हैं। अब वो पेड़ क्या करते हैं? बहुत घने घुनमेर हो जाते हैं। तो उनको कौन अवशोषित करता है? उनको तना अवशोषित करता है, ठीक है। पत्तियां, पत्तियां देखो, पत्तियां एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाती है, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होती है। जैसे हम सांस लेते हैं नाक से, वैसे ही इनकी नाक कौन है? पत्तियां। और जो खाना हम मुंह से खाते हैं, वो खाना भी किससे बनाते हैं? पत्तियों से। सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भोजन किससे बनाते हैं? भोजन पत्तियों से बनाते हैं। भोजन किससे बनाते हैं? पत्तियों की सहायता से पेड़ अपना भोजन बनाते हैं। फूल, फूल देखो, फूल के 4 क्या है? अंग हैं। पुष्पदल है, क्या है? पुष्पदल। फूल क्या होता है? पुष्प होता है, ऐसे फूल होता है ना, ऐसे। फिर उसमें क्या होता है? बीज होते हैं, इनका सिंबल। फिर होते हैं पुंकेसर, फिर क्या होते हैं?
पुंकेसर और उसके बाद होते हैं गर्भकेसर। फूल एक बहुत महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। फूल से ही नया बीज उत्पन्न होता है और उस बीज से ही क्या बनता है, फिर उस बीज से ही नया पौधा बनता है। तो फूल क्या करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाते हैं। चारों बच्चे क्या करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, यानी कि एक नए पौधे को जन्म देने का के लिए जो फल उत्पन्न होता है उसका कार्य कौन करता है, फूल करता है। ये तो हुई इसके अंगों की बात, ये क्या हुई पौधों के अंगों की बात। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए, अब हम बताएंगे बीज का की संरचना। आपने देखा होगा एक फूल होता है, फूल में से क्या निकलता है, ये फूल है, फूल में से बीज नहीं फल आएगा, फल के अंदर बीज होता है, फल के अंदर ही बीज होता है। जब ये मिट्टी में गिर जाता है तो उस मिट्टी में गिरकर ही क्या होता है, दो भागों में बढ़ जाता है। आपने देखा वो पेड़ आता है, ये पेड़ आता है तो ये ऊपर 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 उठते जाता है ऐसे, और धीरे धीरे जब उसमें पत्तियां आने लगती है तो वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, वो जो बीज होता है वो खत्म हो जाता है। आप कभी चने, आपने घर में चने उबालेंगे, चने क्या उबालेंगे, चने, आप भिगोना उन चनों को, चने को देखना, जब चना वो होता है भीग जाता है तब उसके दो भाग हो जाते हैं, इससे दो दालों में डिवाइड हो जाता है वो, और फिर यहाँ देखना एक छोटी सी बिंदु हो जाती है, यानी कि ये क्या है, ये उसका भ्रूण है। अब यही क्या बनेगा, यही पौधा बनेगा। जब आप इसके छिलके को हटाएंगे और इन दालों को अलग अलग करेंगे तो यहाँ एक बिंदु दिखाई देगा, छोटा सा दाना दिखाई देगा, वही क्या होगा, वहीं से एक नया पौधा जन्म लेगा। तो बीज को भी क्या होता है, अपना संतुलन बनाने के लिए निश्चित तापमान की जरूरत होती है। 25 से 35 डिग्री तापमान में ही वह अपना क्या कर सकता है, मतलब भ्रूण जमा सकता है, यानी कि वह अंकुरण कब करता है, जब उसे अपने हिसाब का तापमान मिलता है। जब तक उसे अपने हिसाब का तापमान नहीं मिलेगा, अब जैसे आप लोग गर्म शहर में रहते हो, अगर आपको ठंडे शहर में छोड़ दिया जाए तो आप कभी नहीं पनपेंगे, आपको बहुत ठंड लगेगी और आप बीमार हो जाएंगे। आप ऐसे रहेंगे जैसे हम गर्मी में पंखे वंखे चला के रहते हैं, नहीं रहेंगे। वहां के लोग अगर चला भी रहे होंगे तो आप उसे क्या करवा देंगे, बंद करवा देंगे, क्योंकि आपसे उस माहौल में ढला ही नहीं जाएगा। इसी तरह पेड़ों की भी एक समस्या होती है कि वह जिस तापमान में उगते हैं वह उसी तापमान में उगेंगे, उसके अलावा वह उससे अधिक उसमें नहीं उगते, ना ही उससे कम तापमान में उग सकते हैं। अगर आपको रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए गरम गरम में तो आप वहां पे भी नहीं रह सकते, और अगर आपको कश्मीर छोड़ दिया जाए तो आप वहां पर भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपको कौन सा तापमान चाहिए, दोनों मीडियम वाला तापमान चाहिए जो हम यहाँ ले सकते हैं। अब देखो बीज क्या होता है, इसकी कृत्रिम अवस्था कहते हैं, इसे कौन सी अवस्था कहते हैं, कृत्रिम अवस्था। जब बीज क्या होगा, मिट्टी में गिरेगा, ये मिट्टी में गिर गया, मिट्टी में गिरने के बाद आप कर अपने घर पर मिट्टी में कोई भी बीज डालना, जैसे मूंगफली अभी बहुत आ रही है, तो कच्ची मूंगफली डालना, सीखी हुई नहीं पकेगी, कच्ची मूंगफली डालना। जब वो कच्ची होगी तो वो बीज पहले तो फूलेगी, फूलने के बाद उसमें थोड़ा सा एक हरा हरा वो दिखाई देगा, ये मिट्टी में दबी हुई है और ये मिट्टी से थोड़ी बाहर निकलकर आ जाएगी। कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि थोड़ा हरा ऊपर आ रहा है और वो मूंगफली क्या हो गई है, दो भागों में डिवाइड हो गई है, एक इधर और एक इधर। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि मूंगफली गायब हो गई है और सिर्फ क्या बची है, पत्तियां बची है। क्या बची है, पत्तियां बची है। तो बीज भी क्या होता है, धीरे 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 अपना भ्रूण बनाता है, अंकुरण होता है, अंकुरण के बाद उसमें पत्तियां आती है और पत्तियों के बाद वह एक नव
पौधे के रूप में आपके सामने आता है। और प्रकाश के साथ फिर वो क्या करने लगता है, प्रकाश, पानी, जल, मिट्टी आदि का पोषण पाके वो क्या करने लगता है, पनपने लगता है। इस तरह से आपका एक नया पौधा बन जाता है। बीजों का, अब देखो प्रकीरण, बीजों का प्रकीरण। प्रकीरण क्या होता है, प्रकीरण होता है, प्रकीरण ये देखिए बीजों का प्रकीर्णन। इसमें क्या होगा, जैसे बीज कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इसका क्या मतलब होगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर जाना। ये देखिए जब क्या होगा, बीजों को, बीज क्या होते हैं, बीज अपने आप तो चल के जाएंगे नहीं, कुछ बीज हल्के होते हैं। आपने ओक का बीज देखा है, जिसे आप गर्मियों में वो बहुत उड़ते हैं और आप हाबू बोल के यूं उड़ाते हैं। व्हाइट व्हाइट होते हैं, रुई जैसे, बिल्कुल पतले, उसमें एक बिंदी सी होती है, उसके ऊपर सब तरफ रेशे से होते हैं। ऐसा होता है वो, बिल्कुल हल्का और रेशे रेशे होते हैं, और आप उसे हाबू बोल के और इस तरह से उड़ा देते हैं, बिल्कुल रुई जैसा मुलायम होता है। तो कपास और ओक का जो बीज होता है वो हवा में उड़कर, हवा से क्या होता है, हवा में उड़कर इधर उधर पहुंच जाता है, और वहीं पर जहां वो गिरता है वहीं पर क्या हो जाते हैं, उग जाता है। जैसे आपने वो देखी होगी तुलसी, तुलसी के बीज भी क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। जब वह पानी डालने पर, हम जब उसमें पानी डालते हैं तो उसके बीज झड़ जाते हैं, और वो जहां झड़ते हैं, जब सावन का महीना आता है तो वहीं फूटने लग जाते हैं, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, बीजों का प्रकीर्णन। वायु द्वारा तो वो पौधे के बीज जाते हैं जो बहुत हल्के होते हैं। अब तुलसी के पौधे के बीज भी चल जाते हैं, जब वो जोर से हवाएं आती है तो झड़ जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। कुछ पौधे, जैसे मैंने आपको बताया कपास और ओक, वो पौधे, उनके क्या होते हैं, बीज बहुत ही हल्के होते हैं, जब वो हवा के संग उड़ के बहुत दूरी पर क्या कर देते हैं, फैल जाते हैं। कुछ पौधे जो जल के पास होते हैं, जैसे जल के पास कौन कौन से पौधे होते हैं, कमल का पौधा होगा, कमल का पौधा होगा ना, और नारियल, नारियल का भी पौधा क्या होता है, नारियल के पेड़ भी जल के पास ही उगते हैं। तो ये नारियल के बीज, जब नारियल होता है, जब वो पक जाता है तो वो क्या हो जाता है, इसमें आ जाता है, समुद्र में आ जाता है। समुद्र में आने के बाद जो उसका ठोस भाग होता है वो बहुत दिन तक तो उसे बचाए रहता है, पर वो धीरे 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 चलता है और पत्थरों से टकराते हुए वह नारियल टूट जाता है या फिर गल जाता है पानी में रह के। गलने के बाद उसका जो बीज होता है वो जहां जाकर गिरता है, वो जहां जिस मिट्टी पे जाकर गिरता है वह वहीं पनपने लग जाता है। पर ये नारियल के बीज या कमल के बीज, कमल क्या होता है, हवा से हिलता है इधर उधर, हिलने के बाद इसके क्या होते हैं, ये जो अंदर के बीज वो होते हैं, उनके सर वो नीचे गिर जाते हैं, और नीचे गिरने के बाद क्या होता है, वो पानी के सहारे से दूर चले जाते हैं। लेकिन ये पेड़ कहाँ उगेंगे, जहां पानी होगा। ये हर जगह पर नहीं उगते, ये वहीं उगते हैं जहां पानी होता है। तो समुद्र भी इसको वहीं लेकर जाएगा जहां तक इसकी सीमा है। जैसे ये यहाँ बह रहा है तो ये यहीं तक ले जा सकता है, यहाँ मिट्टी पे हुआ तो इसने यहीं पे अपनी जड़ें जमा ली, यहीं पे जमा ली अपनी जड़ें, और कमल ने यहीं पे उगना शुरू कर दिया। तो इसी तरह ये जल के साथ भी इधर उधर चले जाते हैं। कुछ पेड़ों के बीज मनुष्यों के सहायता से भी इधर उधर चले जाते हैं। मनुष्य, जीव जंतु, अब जीव जंतु है, मनुष्य है, हम लोग क्या करते हैं, जो गुद्दा होता है वो खा जाते हैं और
बीज जो होते हैं वो फेंक देते हैं। जामुन खाते हो आप लोग, जामुन के बीज थोड़ा ना खाते हो, जामुन खा के हमने बीज फेंक देते हैं। और वो जहां फेंके जाते हैं, अगर वहां मिट्टी है, नमी है, बारिश का पानी पड़ रहा है या पानी मिल रहा है, उन्हें जो सुविधाएं चाहिए उगने के लिए, अगर वो मिल जाती है तो वो वहीं पर पनपने लग जाते हैं, एक नया पौधा उग जाता है। ऐसे ही कई फूलों के पेड़ होते हैं, तो फूलों पर क्या होते हैं, चिड़िया बैठ जाती है, तितलियां बैठ जाती है। ये बैठकर क्या करती हैं, दूसरे स्थान पर चल जाती हैं। जहां इनके बीज गिरेंगे वो वहीं पे उग जाएंगे। तो ऐसे ही क्या होते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसका आगे का भाग हम पढ़ेंगे कल। धन्यवाद।